स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपको आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है ए मधुमक्खी मच्छर तितली, बी है बाघ तेंदुआ सांड, और सी है सांप रेशम कीट छिपकली, और डी है चील गरुड़ गिद्ध। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चील गरुड़ गिद्ध जो है मनुष्यों से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, घटपर्णी पौधा नीपेंथीस ए है ऑप्शन दिया हुआ है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। बी है घटपर्णी पौधा का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। सी है भारत में नहीं पाया जाता, और डी है मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। यह घटपर्णी पौधा की विशेषता है। अगला प्रश्न है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए स्लॉथ, बी लंगूर, सी चिंपैंजी, डी पांडा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्लॉथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ए है बाघ, बी है गिद्ध, सी है रेशम का कीड़ा, डी है कुत्ता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिद्ध जो है इसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि यह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। ए है दीमक, बी है गिलहरी, सी है छिपकली, डी है चूहा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चूहा जो है इसके दांत जो हैं अगले वाले दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। छिपकली गौरैया कछुआ सांप। ए है वे अंडे देते हैं, बी है वे जहरीले होते हैं, सी है वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, डी है उनके शरीर सल्क के ढके होते हैं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे अंडे देते हैं। छिपकली गौरैया कछुआ सांप ये सभी अंडे देते हैं। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। वह पौधा है। ए है पालक, बी है नारियल, सी है बंद गोभी, डी है सरसों। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरसों। सरसों जो है इसको सब्जी में भी प्रयोग किया जाता है और इसके बीज से
तेल प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ए उल्लू, बी कौआ, सी कोयल, डी मैना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उल्लू। उल्लू जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ए है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। बी है वयस्क हाथी का एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। सी है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। डी है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। ए है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बी है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। और तीसरा ऑप्शन है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चौथा ऑप्शन है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दिया हुआ कूट दिया हुआ है। ए है 2, 3 और 4, बी है 1, 3 और 4, सी है 1, 2 और 4, डी है 1, 2 और 3। इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2 और 3 जो है ऑप्शन वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। पहला दिया हुआ है हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं। हाथी जो है गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। चौथा है ऑप्शन अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। अब दिया हुआ है ऑप्शन ए केवल 2 और 4, बी है केवल 1 और 4, सी है 1, 3 और 4, डी है केवल 1 और 2। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनना है। ए है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती रहती हैं। सी है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। डी है इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी और डी, बी है ए, सी और डी, सी है बी, सी और डी, डी है ए, बी और सी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए, सी और डी। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। ए है बैगनी और नीला, बी है हरा और पीला, सी है काला और सफ़ेद, डी है लाल और संतरी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी काला और सफ़ेद। कुछ जानवर जो रात में जागते हैं वे रंगों को काला और सफ़ेद के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। ए है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। बी है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। सी है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। डी है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं।
सही कथन चुनना है। ए है केवल ए और सी, बी है केवल बी और डी, सी है केवल बी और सी, और डी है केवल ए और बी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को ए है केवल लाल रंग में देख सकते हैं, बी है हरे रंग में देख सकते हैं, सी है केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, डी है केवल हरे रंग में देख सकते हैं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल काले और सफ़ेद ही देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ए है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, बी है हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, सी है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, डी है एक झुंड में हथनियों और बच्चे की संख्या कितनी भी हो सकती है। कूट दिया हुआ ऑप्शन है, ए है सी तथा डी, बी है ए तथा बी, सी है ए तथा सी, डी है बी तथा डी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ए है प्रजनन और भोजन बनाना, बी है प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, सी है वृद्धि और प्रजनन, डी है वृद्धि और भोजन बनाना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि और प्रजनन जो है जीवन प्रक्रियाओं का युग्म है और यह पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पशु है। ए हाथी, बी शेर, सी बाघ, डी मोर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। वनों के महत्व के कारण हैं। ए है ग्रीन गोल्ड, बी है ग्रीन आइलैंड, सी है ग्रीन हाउस, डी है ग्रीन सिल्वर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन गोल्ड। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। भिंडी में पाया जाता है। भिंडी में पाया जाता है। ए है फास्फोरस, बी है विटामिन ए, सी है विटामिन सी, डी है ये सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। भिंडी में फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी सभी पाया जाता है। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। ए है नींबू का, बी है अमरूद का, सी है आम का, डी है पपीते का। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आम का। भारत में सर्वाधिक फल जो है आम का होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। ए है मनी प्लांट, बी है सिनकोना प्लांट, सी है यूकेलिप्टस, डी है अकोनाइट प्लांट। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना प्लांट। कुनाइन नामक दवा जो है सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। ए है जड़, बी है तना, सी है फूल, डी है फल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फूल। लौंग एवं केसर जो है पौधे के फूल वाले भाग से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। ए है मोनाल, बी है बुरांश, सी है बाघ, डी है कस्तूरी मृग। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाघ जो है उत्तराखंड राज्य का प्रतीक नहीं है। अगला प्रश्न है बाढ़ से समोद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि ए है पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, बी है मूल में श्वसन रुक जाता है, सी है पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है,
डी है पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? ए है कछुआ, बी है अमीबा, सी है फर्न, डी है व्हेल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कछुआ जो है सरीसृप के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? ए है स्थलीय, बी है जलीय, सी है उभयधर्मी, डी है मरुस्थलीय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थलीय। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक मरुस्थलीय पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? ए बरगद, बी गुलाब, सी मेहंदी, डी तुलसी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरगद। बरगद जो है वृक्ष का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बाढ़ से समोद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि ए पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, बी है मूल में श्वसन रुक जाता है, सी है पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, डी है पौधों की अधिकता से पोषक तत्व पौधों से बाहर आ जाता है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल में श्वसन रुक जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ए है बाघ, बी है गाय, सी है ऊँट, डी है भेड़। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊँट। ऊँट जो है राजस्थान का राज्य पशु है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।